जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए एग्ज़ाम बूस्टर पे चर्चा करेंगे और चर्चा इतनी गहन होगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आयाम बन सकते हैं, उन सब में प्रकाश डालेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो आज हमारा टॉपिक है, आपको पता ही है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान की सरकार लगातार जो है नामों में परिवर्तन कर रही है, स्टेशन का नाम, द्वीपों का नाम, या जो है मतलब कुछ और भी नाम, सारे के सारे धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है और सरकार ने भी अपने उन कारणों को उल्लेख किया है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उस आइलैंड में बसे राजधानी की। पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम चेंज किया गया है वो क्यों है महत्वपूर्ण, इसके पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने जो है इस जो टापू हैं, कितने ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, उनको देखेंगे। और फिर देखेंगे पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। फिर हम देखेंगे कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बसाव कहाँ, कैसे और कितना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें अपनी जो है टॉपिक को। और टॉपिक में आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो ये आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र संघ शासित क्षेत्र है, इसकी हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार की। और ये देखिएगा, ये स्थिति यही है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कौन कौन सी करने वाले हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम में क्यों किया गया परिवर्तन बात करेंगे। दूसरा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है ना, ये अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है भूल जाएंगे, क्योंकि चर्चा में है तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किसका नाम क्या किया गया है, वो सबको पता है, लेकिन किस द्वीप पर है ये हम लोग चर्चा करेंगे। अंडमान निकोबार की स्थिति व बसाव क्या है ना, यथा स्थिति इसकी क्या है ये देखेंगे। यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं ये भी देखेंगे। और साथ में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य इस जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बिना देर किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से जो सचिवालय का समीक्षा अधिकारी का कोर्स है, उसके साथ में एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। आप चाहें तो 50 टेस्टों की टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। पीसीएस और आरओ के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा और कितने नंबर किसके आए हुए हैं उसका जो है डिटेल डिस्कशन करने के बाद फिर ये पीडीएफ पूरा नोट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको मिल जाएगा। साथ में एक हाई कोर्ट का संकल्प हाई कोर्ट के नाम से चैंपियन बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आरओ को टारगेट करते हुए। इसकी परीक्षा क्योंकि अभी डिले है, लेकिन ये तैयारी आपको अभी से कर देनी है। तो ये दो बैच हमारे शानदार हैं, मतलब एक टेस्ट सीरीज का है और एक ये बैच है साथ में हमारे साथ। अगर आप प्री कम मेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आरओ उड़ान 2.0 एक बैच हमारे पास में है और एक समर्पण 2.0 है, ये प्रॉपर पीसीएस के लिए है। तो इन बैचों में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि हम लोग आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अंडमान जो है, सबसे पहले देख लीजिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसे अंडमान कहते हैं और नीचे वाला 10 डिग्री चैनल से नीचे है उसको हम निकोबार कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनका नाम परिवर्तन किया गया है। हैवेलॉक आइलैंड का भी नाम परिवर्तन है, नील आइलैंड का भी नाम परिवर्तन है, पोर्ट ब्लेयर का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और ऐसे 21 द्वीप और हैं जिनका नाम 2023 में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है ना। यहीं पर झांसी द्वीप कौन सा है ना, और शहीद द्वीप कौन सा है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत शानदार तरीके से आज हम इस पूरे टॉपिक को पूरा करेंगे और आप बने रहिएगा। और सबसे पहले हम इसकी यथास्थिति दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर ये स्थित है, ये जो है, अगर हम अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर में है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है, ठीक ना। फिर मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में है यहाँ पर, ये इधर जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसे आप कहते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे जो अंडमान है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है। आपको पता है पोर्ट ब्लेयर राजधानी ये है जिसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया है 13 सितंबर को, ठीक है ना। 13 सितंबर को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और
ये जो राजधानी है ये किस आइलैंड पे है? तो ये है साउथ अंडमान में, है ना, मतलब दक्षिणी अंडमान में ये राजधानी स्थित है। और आज हम इसी अंडमान की बात करेंगे जहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। वहीं पर आपको पता है सिल्वर जेल है, अगर किसी को काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो उसी जेल में रखा जाता था। मैं एक पिक्चर आपको सिल्वर जेल की भी दिखाऊंगा कि कितनी शानदार बनी हुई है। जितनी ही शानदार जेल है उतना ही खतरनाक वहाँ की सज़ा है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा अंडमान है और ये यहाँ से यहाँ तक का निकोबार है। आपको अगर हम अंडमान की बात करते हैं तो नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान, ये वाला साउथ अंडमान हो गया, है ना, यहाँ पर लिखा नहीं, कोई बात नहीं, साउथ अंडमान हो गया। और यहाँ पर एक जो है ये यहाँ पर पड़ता है जिसे आप जो है बोलते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। और अगर हम निकोबार की बात करते हैं तो ये कार निकोबार है। अब देखिए, कार निकोबार हो गया और लिटिल अंडमान हो गया, इसको हम लिटिल अंडमान कहते हैं। अंडमान, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला ये 10 डिग्री चैनल है, जिसे आप 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये दोनों जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो दोनों को अलग करता है, और साथ में यहाँ पर 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है जो इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है, या इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। या यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जहाँ पर है उसे आप कहते हैं लिटिल निकोबार, ठीक है ना। अब देखिए, लिटिल निकोबार यहाँ पर भी है, ये लिटिल अंडमान है और ये लिटिल निकोबार है, और यहीं पर पड़ता है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। इसके नीचे ये वाला पड़ता है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट को 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया से अलग करता है। तो आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर ये राजधानी है, और इसी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। और परिवर्तन करके नाम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम, ठीक है ना। क्या नाम रखा गया है? श्री विजयपुरम। क्यों रखा गया है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चर्चाएं हम माननीय गृह मंत्री के ट्वीट से ही शुरू करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सिल्वर जेल, और उसके बाद में हम दिखाते हैं माननीय गृह मंत्री का जो ट्वीट है वो। तो उसके पहले उन्होंने लिखा क्या है उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि इसका नाम परिवर्तन क्यों किया गया है। मोदी सरकार एक एक करके अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक हटा रही। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, अंग्रेजों के नाम से कुछ भी ऐसे जो है चीज़ें मिल रही हैं जिनका नाम जो है अंग्रेजों के नाम से है, उन सबको वो मानते हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है, और इनका नाम परिवर्तित कर देंगे तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हम कुछ अलग फील करेंगे। शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को बड़ा फैसला लेते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को, ठीक ना, का नाम बदल दिया है। अब पोर्ट ब्लेयर की पहचान श्री विजयपुरम के नाम से की जाएगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो है ये यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अब जो है किस नाम से जाना जाएगा? पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान की, अब ये जानी जाएगी श्री विजयपुरम, ठीक ना। इसकी स्थिति क्या है तो आपको पता ही है कि ये जो है दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है ना। यहाँ पर मिडिल अंडमान और ये वाला जो है लोअर अंडमान लिखा हुआ है, इसी को दक्षिणी अंडमान कहते हैं। दक्षिण अंडमान में ये जो है राजधानी है। और ये आइलैंड्स ऐसे भी हैं, इसी के नज़दीक में ही कई आइलैंड्स ऐसे भी हैं, कई द्वीप ऐसे भी हैं जिनका नाम पहले 2018 में परिवर्तित किया जा चुका है। 2018 में 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया, फिर 2023 में 21 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया, और आज 2023-24 में एक नाम फिर परिवर्तित किया गया है पोर्ट ब्लेयर का। तो हम लोग आज इन्हीं को देखेंगे। और ये पोर्ट ब्लेयर का नाम 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड ब्लेयर, ये नाम था, एक यहाँ का नाविक था, एक यहाँ का सेनापति था, उस ब्लेयर के नाम से ही इसका नाम पड़ा था, जिसका नाम आज परिवर्तित किया गया है। तो ये पहले से ही पता था कि भाई अंग्रेजी के ऊपर नाम पड़ा हुआ है, तो इसको परिवर्तित करना ही ठीक रहेगा, और आज करके विजयपुरम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उसके बाद गृह मंत्री जो है अमित शाह जी के द्वारा शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए इनकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा कि देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए औपनिवेशिक छाप मतलब जो पहचान बनी हुई है उससे मुक्त करने के लिए आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। पहले के नाम औपनिवेशिक
विरासत थी। श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। मतलब कि ये जो है हमारी विजय का प्रतीक है, इसलिए हमने इसको विजयपुरम कर दिया है ना, विजय का प्रतीक तो विजयपुरम कर दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा माननीय जो है अमित शाह जी का ये ट्वीट है, जिन्होंने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट आया है 13 सितंबर 2024 को, और उन्होंने स्पष्ट बताया है वही चीज़ जो वहाँ लिखी वही चीज़। देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री जो है नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय में पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। विजयपुरम श्री नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और उसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाले यह द्वीप आज हमारे देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए है। मतलब कि सामरिक रूप से इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी में बीचों बीच में है, जिससे कि हम जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संपर्क बना सकते हैं। गृह मंत्री ने आगे लिखा है कि यह वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे तिरंगे की पहली बार सेलुलर जेल में ही फैलाया। मतलब जो सेलुलर जेल है जहां पर जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का नाम वहां पर सेलुलर जेल भी है, जिससे जहां पर काले पानी की सज़ा दी जाती है, तो बोस ने तिरंगा पहली बार वहीं फहराया था। और यह वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों में स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए संघर्ष का एक जो है प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गृह मंत्री जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सेलुलर जेल में पहली बार तिरंगा फहराया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बीते साल पीएम मोदी ने 21 द्वीपों का नाम भी 23 जनवरी 2023 को, मतलब 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर, आपको ध्यान रखना है पराक्रम दिवस को मनाया जाता है, तो 23 जनवरी 2023 को मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से कर दिया गया था। अब इनका कौन कौन सा जो है द्वीप हैं, कौन कौन से नाम परिवर्तित किए गए हैं 21 द्वीपों के, जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार इनके नाम भी मोटा मोटा देख लीजिए, वैसे पूछा इतना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारे नाम परमवीर चक्र विजेताओं के हैं। योगेंद्र द्वीप हो गया, जदुनाथ द्वीप हो गया, होशियार द्वीप हो गया, बाना द्वीप हो गया, करम सिंह द्वीप हो गया, शैतान सिंह द्वीप हो गया, अल्बर्ट एक्का द्वीप हो गया, क्षेत्रपाल द्वीप हो गया, मनोज पांडे द्वीप हो गया, है ना, सोमनाथ द्वीप हो गया, पीरू द्वीप हो गया, परमेश्वरन द्वीप हो गया, राणे द्वीप हो गया, शेखो द्वीप हो गया, जोगिंदर द्वीप, सलारिया द्वीप, विक्रम बन्ना द्वीप, संजय द्वीप, तारापोर द्वीप, अब्दुल हमीद द्वीप और धन सिंह द्वीप। अब आपको पता है कि ये इतने नाम हैं, 21 नाम हैं, 21 नाम चेंज किए गए थे। आज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये यहाँ पर स्थिति है, ये यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, ठीक ना, दक्षिणी अंडमान में। ये दक्षिणी अंडमान का पार्ट है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा ये दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 43 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने यूनियन जैक उतार कर, अब देखिए ये जो झंडा था पहले, ये यूनियन जैक जापानियों का झंडा था, यह जो है यूनियन जैक को उतार कर, यहाँ उन्होंने यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहराया था। यह देश में कहीं भी पहली बार तिरंगा फहराने का उदाहरण था। इन द्वीपों पर जापानियों ने वर्ष 1942 में कब्जा कर लिया था। वर्ष 43 में ही द्वीप पर भारत को वापस मिला, मतलब कि 43 में वापस मिला। जब सुभाष चंद्र बोस गए तो इन्होंने यूनियन जैक झंडा फहराया, मतलब यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा फहराया अपना झंडा। तो यहाँ पर आप जो है एक चीज़ और भी है कि वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने, है ना, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 नाम और बदल दिए थे। तो आपको पता हो गया कि 3 बार परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर। एक हुआ है 2018 में, फिर दूसरा हुआ है 23 जनवरी 2023 को, और आज फिर हुआ है 13 सितंबर 2024 को। अब इसमें क्या है, यहाँ पर हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक द्वीप यहाँ पर पड़ता है हैवलॉक। ये पूरा का पूरा दक्षिणी आइलैंड है। ये वाला हैवलॉक पॉइंट है, इसको चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, याद रहेगा। मैप बेस से याद कराने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। इसे हैवलॉक द्वीप को, हैवलॉक आइलैंड्स को नाम चेंज करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। उसके बाद में इसी के नीचे नील आइलैंड है ना, नील आइलैंड का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, ठीक ना, शहीद द्वीप कर दिया गया है। और 8 है रोज आइलैंड, ठीक ना, रोज या रॉस आइलैंड, ये यहाँ पर पड़ता है। अब इसी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर ही यहाँ पर पड़ता है रोस आइलैंड, ये,
है ना। और रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये तीन जो है पहले ही परिवर्तन कर दिए गए थे, तीन नाम पहले ही चेंज कर दिया गया था। एक हैवलॉक आइलैंड, नील द्वीप और रॉस द्वीप ना। हैवलॉक नील रॉस, हैवलॉक नील रॉस, हैवलॉक को स्वराज, नील को शहीद और रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कई बार मिलाने को आ सकता है कि ऐसे आपको इनको मिलान करने को दिया जा सकता है, तो आपको याद रहे कि गलत ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 बार जो नाम चेंज किए गए हैं, एक बार 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है, एक बार 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है, और अब की बार तो राजधानी ही चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ प्रमुख जनजातियों की। बड़ी खतरनाक जनजातियां यहाँ रहती हैं, अंडमान, जरावा और ओंगे। मतलब यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उसमें अंडमानी है, जरावा है, ओंगे है और सेंटलीज है, ये नेग्रोटो प्रजाति की हैं। जबकि निकोबारी और शैम्पेन, ये दोनों जनजातियाँ कहाँ पर हैं, निकोबार में पाई जाती हैं, निकोबार में। और ये वाली चारों जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, अंडमान में पाई जाती हैं, अंडमान में। तो निकोबारी और शैम्पेन मंगोलाइड हैं। तो मतलब जो निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजाति हैं वो कैसी हैं, मंगोलाइड हैं। और जो अंडमान में, जो निकोबार में रहती हैं मंगोलाइड, और जो अंडमान में रहती हैं उनको निग्रोटो कहते हैं। निग्रोटो थोड़े से काले होते हैं, मैं अभी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के हैं। और यहाँ पर कुछ और भी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें सेंटलीज की बात बड़ी चर्चा होती है। सेंटलीज बहुत खतरनाक जनजाति यहाँ की। इन जनजातियों के नस्लीय, भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं भिन्न हैं तथा सदियों से उन्होंने अलग अलग जीवन शैली अपना ली है। जातियों के सापेक्ष अलगाव में उनकी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद की है। मतलब अलग अलग हैं तो इसलिए संरक्षित हैं। सेंटलीज एक अलग थलग जनजाति है जो बाहरी लोगों से प्रति शत्रुता रवैया अपनाती है। ध्यान रखना है, जब सुनामी आई थी तो इनको देखने के लिए सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर भेजा कर देख के आओ ये लोग अभी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो ये लोग जो है इन जहाज़ पर, इस हेलीकॉप्टर पर तीर और कमानों से हमला करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि हमको ही बचना मुश्किल है, तो सब बची हुई हैं और जो है ये हमको ही मारने में लगे। तो कभी भी इनके पास कोई भी लोग जा नहीं सकते हैं। और जो भी यहाँ भी कई चर्चा में था कि कोई अंग्रेज यहाँ पर गया था तो उसको भी इन्होंने मार दिया था। तो यहाँ पर ये जनजातियाँ ऐसी खतरनाक टाइप की हैं कि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। भारत सरकार की नीति सेंटिनेलियों को अकेला छोड़ने की है तथा उत्तरी सेंटिनल द्वीप तक उनकी पहुँच वर्जित है। अब ये द्वीप कौन सा है, सेंटिनल द्वीप यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ सेंटिनल, ये वाला सेंटिनल आइलैंड है ये वाला, और यहीं पर ये सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। देखिए जरावा जो जनजाति है दक्षिणी अंडमान की है, और अंडमानी जनजाति है पूरे अंडमान की है ना, उत्तर और मध्य की, ये अंडमानी है। जरावा दक्षिणी अंडमान की है। सेंटलीज ये वाले सेंटिनल आइलैंड की है, सेंटलीज है ना, सेंटिनल और सेंटलीज। उसके बाद में फिर ये लिटिल अंडमान की ओंगे जनजाति पाई जाती है, और यहाँ पर शैम्पेन और निकोबारी, ये दोनों जनजातियाँ निकोबार की हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको मैं लिख दूँ कि ये निकोबार की जनजातियाँ हैं, ठीक है ना, निकोबार की शैम्पेन और निकोबारी हैं। और जबकि अंडमान की ये चारों जनजातियां हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जनजाति है सेंटलीज है, जो कि जो है अगर बाहरी कोई भी व्यक्ति को देख लेती है, कोई भी मनुष्य को, कोई भी अगर यहाँ पर पहुँच जाए व्यक्ति तो उसको ये मार देती है, ठीक है ना। अभी हाल ही में जैसी घटनाएं आपने देखी हैं। तो ये है आपका जो है जनजातियों के बारे में, ये याद रखिएगा। अंडमानी, जरावा, ओंगे और सेंटलीज, शैम्पेन और निकोबारी, ये 6, 2 दक्षिणी की हैं, निकोबार की हैं, और 4 जो है अंडमान की हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो इस तरह से ये जो है सेंटलीज जनजाति इस तरह की पाई जाती हैं। साथ में इसमें एक जनजाति और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हैं दक्षिण की शैम्पेन। ये शैम्पेन इस तरह की ये जनजातियाँ शैम्पेन है, ये इस तरह से नंगे एकदम रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और यहीं खाते पीते और यहीं अपना पड़े रहते हैं। तो इनको जो है देखिए बर्छी भाले लिए हुए हैं, तो ये जनजातियाँ शैम्पेन कहलाती हैं। और ये अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य करना है। तो वन्यजीव अभयारण्य में भी मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य बहुत हैं, लेकिन आपको जो है इंपॉर्टेंस वाले देखने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पर सैंडल पीक नेशनल पार्क है, मिडिल बटन नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है, ठीक है ना, साउथ बटन नेशनल पार्क है, रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। ये कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वो ये यहाँ पर पड़ता है पहला।
माउंट हेरियट ये है, और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ निकोबार द्वीप समूह में है। गैलिथिया नेशनल पार्क यहाँ पर है। इंटरव्यू द्वीप वन्य द्वीप अभ्यारण्य, नेशनल निकोबार आइलैंड, बैरन आइलैंड, तो ये जो है ना बैरन आइलैंड ये यहाँ पर पड़ता है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि ये जो आपके जो है दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क और वन्य अभ्यारण्य है इस तरह से हैं। अगर आपको ध्यान रखना है तो थोड़ा सा निकोबार वालों को अलग से ध्यान रखना है, कैंपबेल और गैलेंथिया, ठीक है ना। ये कैंपबेल और गैलेंथिया ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ के हैं, ये नेशनल पार्क निकोबार के हैं, और गांधी, माउंट हेरियट, इंटरव्यू द्वीप और बैरन द्वीप ये सारे के सारे अंडमान के हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके नोट्स बना लीजिए, आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत मत करिएगा। मिलते हैं अगले बूस्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।